So this was our trip from Bangalore to Uttarakhand via Delhi, and we took a rented cab after landing at the Bangalore airport, crossed Delhi and UP, and as you can see, the beautiful road. It took us around 6.5 hours to reach Uttarakhand, but the road was mostly okay, although some patches were rough. After 6.5 hours, here we are at a beautiful property by ITC. ये थोड़ा सा secluded है outside Jim Corbett, but we chose this property only for the view. It has a panoramic view of the mountains, और आप देख सकेंगे आगे वीडियो में कि यहाँ पर कोसी रिवर भी है, और ये बहुत ही खूबसूरत शाम का वक्त हो रखा था। हमें दिल्ली से यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। उन्होंने क्या खूबसूरत क्रिसमस का डेकोर किया हुआ था, जो रात में बहुत ही अच्छी तरीके से लिट होके काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। ये हम ड्राइववे से होते हुए हम होटल लॉबी में गए। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया, हमें कैप्स दिए, हमें शॉल दिए। कुमाऊँ शॉल उत्तराखंड की बोलते हैं, और देख सकते हो ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। और मैं तो बस इसी में खो गई थी, मुझे तो कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ये इतना खूबसूरत लग रहा था कि मन कर रहा था बस देखते ही रहूं। और ये है हमारा लॉबी, और यहाँ से खूबसूरत नज़ारे ये आप देख सकेंगे। सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है, सुकून है, ग्रीनरी है। पता नहीं है कब तक बचा पाएंगे, बट सूरज ढल रहा है शाम का वक्त, और दूर आप देख सकेंगे कोसी रिवर है, जो उत्तराखंड की बहुत ही फेमस और लाइफ लाइन कही जाने वाली नदी है। और उसके बाद हमने चेक इन किया, और ये रहा हमारा खूबसूरत सा रूम। और सबसे ख़ास बात इस रूम की ये थी कि इसमें 2 वॉशरूम थे, और इट हैड सेपरेट wardrobe section. The room was neat and clean as expected from ITC. We had taken a superior double room which had a panoramic view of the mountain again. और ये आप देख सकेंगे इन्होंने अलग से एक wardrobe section भी दिया है, और यहाँ पे बैल्कनी है। शाम का वक्त हो चुका था हालांकि, तो कुछ ख़ास सा दिख नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। खैर हमने बैल्कनी नहीं खोली क्योंकि बहुत ही ठंडा था। ये शावर एरिया है जो उन्होंने दिया है, बहुत ही अच्छा से बंद है शावर एरिया, ताकि आप जब व्हेन यू डू योर बिज़नेस यू डोंट स्पिल द वाटर। ये शाम का वक्त है, हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया, हमने कुछ खाए पिए, और हम बस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। और यकीन मानो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इस हर जगह धीमी धीमी लाइट्स लगी हुई थी, इतना नहीं कि आपकी आंखों को चुभे, अनलाइक मैनी रिजॉर्ट्स। और फिर हम चले गए, हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक गाना गाया। मैंने सुन लिया कि साथ प्यार का मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया। और उसके बाद
हम सो गए इतने अच्छे म्यूज़िक सेशन के बाद, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमारी सफारी थी। तो हम 4 बजे उठकर 5 डिग्री के टेम्परेचर में हमने होटल से ही कैब ले लिया था, क्योंकि बहुत ही अंधेरा था तो ड्राइव करने में डर लग रहा था। सो वी हैड एक्चुअली बुक्ड सफारी फॉर ढिकाला जोन, विच इज़ very famous for spotting tigers, and this zone for entering into this zone आपको धंगेरी गेट से का टिकट लेना होता है। सो एंड ये रहा हमारा जैकपॉट, टाइगर। हम लोग वीडियो अच्छा आएगा वीडियो। अबे रेंडर अक्का रेंडर किसी का वेट कर रहा हूँ। ये शिकार विकार देख लिया होगा कोई ना। श्योर होता कि चला गया। फोटो दे सर, किसके पास कैमरा फोटो लो, अच्छी फोटो आ रही है। रोक दो, कौन है गहरा भाई? वाला वीडियो लेफ्ट वाला, हाँ अभी चालू कीजिए। कोई बात नहीं, करने जो कर रहा तुम बैठा बोलो मत। बस टाइगर देखने के बाद तो हमारा दिन ही बन गया। उसके बाद तो मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बट हमने फिर कैंटीन में, अंदर में उनकी एक कैंटीन है, वो बाहर से खाने की चीज़ें अलाउ नहीं करते हैं। तो आप अगर लेकर जा रहे हैं, होटल से पैक करवा रहे हैं, तो आप अपनी गाड़ी में बैठकर खा सकते हैं, और आप फिर अंदर सिर्फ पानी का बॉटल लेके जा सकते हैं, बिकॉज़ बंदरों का ख़तरा होता है। और ये रहा कैंटीन से ब्यूटीफुल, आई डोंट नो इफ़ इट इज़ नेचुरल और मैन मेड लेक। अगर किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। बट ये रहा, और फिर हम वापस आ गए, हमने रेस्ट लिया, और ये रहा हमारे रूम से छोटे छोटे जो हमें वाइट्स दिख रहे हैं वो है। और दूसरे दिन फिर हम चले गए नीम करोली बाबा के आश्रम में, और वहाँ से हमारा प्लान था थोड़ी देर नैनीताल जाने के लिए। हमने आईटीसी का बैक रूट लिया था। रोड काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस था, लेकिन दिस वाज अ शॉर्टकट जो हमें होटल वालों ने बताया। सो इट टुक अस अराउंड 3 आवर्स टू रीच नीम करोली बाबा। एंड ऐसे देख सकते हैं आप, रोड बहुत ही खूबसूरत, थोड़ा सा नैरो है, कुछ पैचेस थे जो बहुत ही रफ़ थे। तो हम गाड़ी भी बहुत सही तरीके से चला रहे थे, और ये ऑलमोस्ट रोड खाली ही था, लेकिन थोड़ी सी मरम्मत चल रही थी, तो इसीलिए, और बहुत सारे हैवी व्हीकल्स आना जाना कर रहे थे, तो इसीलिए रोड थोड़ा सा ख़राब बीच में था। बट ओवरऑल इट वाज रियली गुड, एंड आप देख सक रहे हैं। फिर हम वापस आ गए नीम करोली बाबा के बाद। दूसरे दिन वो हम घूम गए, फिर बहुत थक गए थे। नेक्स्ट डे फिर हमारा चेकआउट था। तो ये रहा हमारा अर्ली मॉर्निंग व्यू फ्रॉम दी होटल। बहुत ही खूबसूरत है, और ये बहुत शांत है, मुझे बहुत पसंद आया। ये थोड़ा सेक्लूडेड था। हमने और भी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, लाइक द डेन हुआ, या JW मैरियट हो गया, या ताज हो गया, लेकिन वो बहुत ही क्राउडेड एरिया में था। आई डोंट नो अंदर से कैसा दिखता है, बट ये प्रॉपर्टी मुझे, एंड इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव डिस्पाइट बीइंग अ festive season or holiday season. We got it at very reasonable rate. If you want to know the road, comment down and I will share the details with you. But ये रहा हमारा खूबसूरत सा व्यू, and I was just trying to soak in this beauty as much as possible before we drove back to Delhi. Unfortunately दिल्ली का पोल्यूशन जो है आप सबको पता ही होगा, तो हम जितना भी हो सके हम अपने लंग्स में ऑक्सीजन भरने की कोशिश कर रहे थे। और ये छोटी सी क्लिप मैंने ऐड कर दी नैनीताल व्यू की, लेक की।